बच्चे को जो चीज 5 बार रटा दिया जाए वो वही बोलते हैं। तो यहाँ पर एक अपराधी को हीरो बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। बीते दिनों राजधानी के सुखदेव नगर थाना में एक मामला पहुंचा था। हस्बैंड वाइफ का आपसी विवाद था जो कि एक बड़ा रूप ले लेता है, क्योंकि इस विवाद में, इस लड़ाई में, इस पूरे ट्रायंगल में थाना प्रभारी ममता कुमारी हाईलाइट होती है और साथ में पति पत्नी का बच्चा। और ये खबर जो है वो तब आंख के तरफ फैलता है जब उस बच्चे को चोट लगी होती है और वो बच्चा खुद कहता है कि पुलिस आंटी ने मुझे मारा है, और उसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ लेता है। बहरहाल ममता कुमारी के पक्ष में कई संगठन संस्था के लोग पहुंचे हुए हैं। तो इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता और तमाम नेता जो हैं वो सुखदेव नगर थाना प्रभारी ममता कुमारी के पक्ष में उतरे हैं और आज इसी कड़ी में ये लोग थाना पहुंचे हैं, बात भी किए हैं थाना प्रभारी से। क्या कुछ बातें हुई है? देखिए, हम लोगों ने पीड़ित व्यक्ति का भी पक्ष लिया और थाना प्रभारी का भी पक्ष लिया, और हम लोग किसी एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं है, हम लोग सच्चाई के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से मुखर रही है। झारखंड में ईमानदार, कर्मठ जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। अगर ममता कुमारी दोषी होगी तो उनके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सिटी एसपी के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया है। अगर दोषी होंगी तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा। लेकिन प्रथम दृश्य हम लोगों ने जिस तरीके से जांच किया उसमें ममता कुमारी निर्दोष है। थाना परिसर में महिला, जो पीड़ित महिला है, उसके पति के साथ किसी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। नहीं हुआ? आप कह रहे हैं अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, तो एक क्रिमिनल की तरह उनकी पिटाई की गई। आप देख सकते होंगे उनके पीठ का जो पूरा हिस्सा है वो वीडियो में काफी दिखाई दे रहा है, जिसमें काफी चोट आई है। जी, आप जो दिखा रहे हैं या विभिन्न चैनल के माध्यम से जो देखा जा रहा है, थाना परिसर में पिटाई की बात हो रही है। थाना परिसर में थाना प्रभारी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा, थाना प्रभारी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा पिटाई किया गया है। आप जब मामला के तह में जाएंगे तो यहाँ पर एक अपराधी को हीरो बनाया जा रहा है, जबकि वो दो मुकदमा में वांटेड है। महिला थाना में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जी, ये अलग मामला है, लेकिन हम वो जख्म की बात कर रहे हैं जो कि संदीप गुप्ता जो कि पीड़ित है। हालांकि इस मामले में हस्बैंड, वाइफ, बच्चा तीनों पीड़ित बताया जा रहा है। तो बच्चे के भी गले पर चोट के निशान है, संदीप गुप्ता के भी चोट के निशान है। तो ये थाना परिसर में ही हुआ, ऐसा बच्चा भी कह रहा है और संदीप गुप्ता भी कह रहे हैं। बच्चा जो है वो अबोध है, बोल नहीं पाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अन्य लोगों से भी जो इस मामला में सवाल कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चा अपनी माँ के पास ज्यादा सुरक्षित हो सकता है या अपने पिता के पास ज्यादा सुरक्षित हो सकता है? आप ये सवाल है हमारा। आप क्योंकि थाना प्रभारी के पक्ष में उतरे हैं, आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि बच्चा अपनी माँ के पास ज्यादा सुरक्षित रह सकता है, लेकिन जब एचडी न्यूज बच्चे के पास गया, बात करने की कोशिश की, तो बच्चे ने कहा कि बाबू को, जो कि अपने आप को बाबू कह रहा था, वो बाबू को पापा के पास रहना है, मम्मी गंदी है। और ऐसा उसके पिता ने उसे नहीं सिखाया था। हमने जो पूछा वो उसका वो जवाब दिया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि बच्चे माँ के पास ज्यादा जिस तरीके से बच्चे की नानी और बच्चे की मम्मी का स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि बच्चे को जो चीज 5 बार रटा दिया जाए वो वही बोलते हैं। और यहाँ मामला तूल पकड़ रहा है कि थाना प्रभारी के द्वारा संदीप गुप्ता की पिटाई की गई। थाना प्रभारी के द्वारा कोई सच्चाई नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगर सच्चाई है तो कोई चश्मदीद सामने क्यों नहीं आ रहा है? थाना में हमेशा अभी आप देखेंगे 10 लोग खड़े हैं। अगर यहाँ पर कोई किसी को मारेगा, पीटेगा तो चीखने चिल्लाने की आवाज आएगी। कोई तो देखा होगा। यहाँ पर इतने स्टाफ है, इतने पदाधिकारी, बच्चा है। और उन्होंने, संदीप गुप्ता ने PR बॉन्ड में लिखा है कि मैं अपने भतीजे के साथ सुरक्षित वापस जा रहा हूँ। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि चश्मदीद उनका भतीजा है, उनका भतीजे का बयान लिया जाए। क्या उनका भतीजा अभी तक सामने आकर के बयान दिया है? जो PR बॉन्ड में जिस भतीजे का उन्होंने जिक्र किया है कि मैं 18 वर्ष का हूं और मैं अपने चाचा को थाना से सुरक्षित ले जा रहा हूं, आप कहेंगे तो PR बॉन्ड का कॉपी हमारे मोबाइल में है, हम आपको दिखा सकते हैं। तो उस कोई भी चश्मदीद अभी तक बाहर नहीं आया है और स्पष्ट तौर पर जांच को भटकाने के लिए संदीप गुप्ता के द्वारा इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है और कुछ नहीं।
तो राजधानी में एक मामला काफी तूल पकड़ रहा है, पति पत्नी का आपसी विवाद। हर थाने में हमें इस तरीके का मामला देखने को मिलता है, लेकिन सुखदेव नगर थाना में ये जो पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया है, और ये विवाद में अगर कोई फंस रहा है तो वो है थाना प्रभारी। आपको बता दूं, ममता कुमारी काफी सुर्खियों में रहती है अपने काम से, और अपने इलाकों में लोग काफी उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने एक संदीप गुप्ता नाम के शख्स की पिटाई की है, जो कि आरोप खुद संदीप गुप्ता थाना प्रभारी पे लगा रहा है। हम आरोप के बुनियाद पे कह रहे हैं कि संदीप गुप्ता ने कहा है कि थाना प्रभारी ने पिटाई की है मेरी और मेरे बच्चे की। और हालांकि अब ये जांच का पूरा विषय है और जांच जो सीनियर है वो कर रहे हैं। मीडिया में भी एक खबर आई कि 22 तारीख को संदीप गुप्ता और उसके 5 साल के बच्चे को थाना पे उनके साथ में मारपीट की गई है। इस संबंध में एक हम लोग इंटरनल जांच कर रहे हैं पूरी वस्तु स्थिति को जानने के लिए। इसमें संदीप गुप्ता की वाइफ जो है मोनिका गुप्ता, इसके द्वारा पूर्व में भी कंप्लेन दर्ज कराया गया था। महिला थाना में भी काउंसलिंग हुई थी, सुखदेव नगर में भी कंप्लेन दर्ज कराया गया, और उसके बाद फिर एक FIR दर्ज कराई गई है जो एट्रोसिटीज़ और मारपीट करना और डाउरीज वगैरह मांगने को लेकर है। तो इन लोगों के से अभी जो घटना घटी है उसके संबंध में, और इससे पहले जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है उसको जानने के लिए इन लोगों को बुलाया गया था। उन लोगों से उस संबंध में पूछताछ की जा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी संबंधित व्यक्ति हैं या जो भी सीक्वेंस रहा है घटना का, उसको हम लोग एक एक करके देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आखिर ये घटना हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो इसमें दोषी कौन है और किस तरह से ये चीज़ें की गई हैं। और एक इंटरनल जांच है, इस जांच में हम लोग फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं कि इसमें हुआ क्या है। सर, आपको क्या लगता है इस जांच में क्या है? अभी तो चूँकि जांच हम कर ही रहे हैं, इसलिए कोई कंक्लूसिव बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा आपको बतलाया कि जितना इस घटना से संबंधित व्यक्ति है और जो पूरा घटनाक्रम है, उसके एक एक चीज़ों को हम लोग जांच कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। जो घटना का स्पैन रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, CCTV में कोई कवरेज है नहीं है, थाना के डॉक्यूमेंट्स में कोई कवरेज है नहीं है, या जो भी इससे संबंधित व्यक्ति उन सारे लोगों से बात की जा रही है। लेकिन बीजेपी इस मामले में कह रही है कि थाना प्रभारी जो की है वो काफी गलत है और इस पर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थाना प्रभारी। देखिए, किसी भी तरह का जांच किए बिना किसी को आरोपी घोषित कर देना ये कहाँ तक जायज है। और रही बात बीजेपी, तो मैं रांची के सांसद माननीय संजय सेठ जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, और आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर कोतवाली के थाना प्रभारी SN मंडल के द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई थी। उस समय तो आप उस थाना प्रभारी का पीठ थपथपा रहे थे, और आज आए हैं घड़ियाली आंसू बहाने, आज आए हैं आप हमको बताने कि सरकार किस तरीके से चलती है। आप ये अपना घड़ियाली आंसू अपने पास रखिए। आपके सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी स्टेज पर पीड़ित को बोलते हैं को नीचे उतारो, ये ऊपर कैसे चढ़ गया। इस तरीके के कृत्य करके जनता जब आपको नकार चुकी है, तो आज आप इस तरह का सजेशन महागठबंधन के सरकार को दे रहे हैं। महागठबंधन की सरकार पूरी शालीनता के साथ इस घटना पे नजर रखी हुई है, और जो भी उचित होगा वो संवैधानिक होगा वो कार्रवाई करेगी। तब ये मामला जो है वो पार्टी बेसिस होता जा रहा है। बीजेपी अलग बयान दे रही है, तो गठबंधन सरकार में शामिल राजद अलग बयान दे रहे हैं। कुछ ममता कुमारी के पक्ष में है तो कुछ उनके विपक्ष में खड़े हैं। हालांकि यह पूरा मामला अब जांच का विषय बन चुका है और जांच अभी भी जारी है। हमें इंतजार है तो बस इस खुलासे का कि क्या सच में थाना प्रभारी ममता कुमारी शामिल थे या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टीवी।